हम गजानन बादव भुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को समझने के कई पायदान पार कर चुके हैं। पिछली बार हम अंधेरे में का परिवेश देखते हुए कवि का खास चिंतन जो वो कह रहे हैं, जीवन कैसा हो। जीवन दो तरह का होता है। एक जीवन जो सफल कहलाता है, दुनिया जिसे सफल कहती है, वो दुनिया जिसे सफल कहती है वो है अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। लेकिन वो जीवन सार्थक हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए कवि सफलता में नहीं, सार्थकता में विश्वास करते हैं। यानी कवि से जब हम गुजरेंगे, कविताओं से जब गुजरेंगे, तो कवि की ये मुख्य भाव, ये उद्देश्य हमें इस कविता में साफ साफ दृष्टिगोचर होने वाला है। दूसरा, वो आखिर पूंजीवादी व्यवस्था के इतने खिलाफ क्यों करते। ये अंधेरे में पढ़ने वाले पाठकों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कविता का खास बात, इस कविता का जिस्ट जिसे कहेंगे, वो इसी में निकल के आएगा कि आम आदमी के लिए समाजवाद बेहद ज़रूरी है। पूंजीवादी व्यवस्था उसकी कमर तोड़ देती है। जो मुफलिसी में जीते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था उसे और हाशिए पर धकेल देती है। और पूंजीवादी व्यवस्था बाजार पर आधारित होती है। बाजार बिना मूल्य के अपनी कीमत बिना बताए, बिना लिए वो कोई वस्तु बाहर नहीं निकालता। और बाजारवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूंजीवादी वसूल धीरे धीरे मूल्योन्मुखी मौद्रिकता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मुक्ति बोध को पर अगर हम आज अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जिसे हम विकास कहते हैं, इस विकास में मनुष्यता खत्म हो जाती है। इसलिए मुक्ति बोध विकास को नकारते हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था बाजारवादी व्यवस्था है, विकास ही मुख्य है। और विकास दरअसल प्रकृति की कीमत पर होता है। जब जब हम विकास करते हैं, जिसे हम विकास कहते हैं, वो प्रकृति की कीमत पर ही आपको हासिल हो सकेगा। शुद्ध हवा में सांस लेना पूंजीवादी व्यवस्था की बस का नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था, विकासवादी व्यवस्था प्रकृति की कीमत पर होती है। तो इसका एक आशय निकलता है कि प्रकृति नष्ट होती है लगातार, और हम इस कीमत को हमारे साथ जो घटित हो रहा है, स्वास्थ्य की कीमत पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार में डूबी व्यवस्था का चेहरा देखिए एक कविता है, बहुत खास कविता है। इस कविता पर हम समानांतर अंधेरे में पढ़ते हुए आपको याद दिलाते रहेंगे। फिलहाल उसकी पंक्तियां देखिए। सूखे हुए कुओं पर झुके हुए झाड़ों में, सूखे हुए कुओं पर झुके हुए झाड़ों में बैठे हुए घुग्गुओं और चमगादड़ों के हित, जंगल के सियारों और भूतों और प्रेतों तथा पिशाचों और बेतालों के लिए ही पूंजीवादी व्यवस्था का विभत्स यथार्थ अधिक विभत्स हुआ है। ये जो चंद पंक्तियां हैं, इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का एक चेहरा दिखाई दे रहा है प्रतीकात्मक रूप में।
एक बिंब खड़ा किया गया है। सूखे हुए कुओं पर, झुके हुए झाड़ों में बैठे हुए घुघुओं और चमगादड़ों के हित, ये जो हित शब्द आया है, घुघु भारतीय संस्कृति में और चमगादड़, हम इसे ठीक से देख सकते हैं कि चमगादड़ उल्टा लटका रहता है, घुघु की आंखें बड़ी तीखी होती है और ये रात में विचरण करता है। ये दोनों ही पंछी ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में ही उड़ पाते हैं और दिन में उल्टे लटके रहते हैं। घुघु देखना बंद कर देता है, इसको प्रकाश कतई पसंद नहीं। जंगल के शियारों और भूतों और प्रेतों तथा पिशाचों और बेतालों के लिए ये एक तरह का जमघट है जो अंधेरे के साथ होता है। चलिए हम इस पर और ख़ास तौर से रोशनी डालेंगे लगातार जब हम अंधेरे में कविता पढ़ रहे होंगे। अंधेरे में कविता एक लंबी कविता है और लंबी कविता में अंधेरा खास अर्थ दिखाता है। वो अंधेरा नहीं जो रोज़ आता है, ये एक ऐसा अंधेरा है जो कुछ लोगों की ज़िंदगी में दिन और रात बराबर दिखाई देता है, बराबर डराता है। इसलिए कहा गया है कि अंधेरे में पूरी सभ्यता डूबी हुई है। ये जब इस तरह से कहा जाता है तो इसका मतलब ये कि हम जीते किसके लिए हैं? उजाले के लिए, उजाला और अधिक उजाला हो, या फिर उजाले की आस में अंधेरे में ही डूबे रह जाते हैं। और होता यह है कि पूरी की पूरी सभ्यता किसी न किसी अंधेरे में होती है और जिसे हम सफलता कहते हैं वो सार्थकता नहीं है। और आज हम ऐसी ही सफलता को छूने का प्रयास करते हैं जो हमें लगातार अंधेरे की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है, कवि को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता है जो एक तरह से अंधेरे में ही ग्रस्त है, अंधेरे में डूबी हुई है। इसको किस तरह से उजाले में लाया जाए, और उजाले में लाने के लिए पूंजीवाद कतई गवारा नहीं करता कि ऐसे प्रयास सफल हो। उसने सफलता के सूत्र दे रखे हैं और हम अधिकांश लोग इसे ही सफलता मान रहे हैं। इस तरह से उनके भावों के ज्वार के पीछे विचारों का दीर्घ दोहन दिखाई देता है। जब हम इस कविता से गुजरते हैं तो पता चलता है कि उनके भाव जब उठते हैं कविता में तो ज्वार की तरह उठते हैं, और जब उनका चिंतन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कितना चिंतन किया है। रात दिन एक बात को सोचते हैं और सोचते हुए उस द्वंद्व में जीते हैं और एक तरह से उस विचारों को इतना दोहन करते हैं तो लगता है कि वो व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए नहीं सोचता, कुछ दिन तक नहीं सोचता, बल्कि वो उसकी लंबी विचार प्रक्रिया है, एक तरह से विचार का दोहन है। वे युग के उस चेहरे की तलाश करते हैं, ऐसा चेहरा जो इतिहास के मलबे के नीचे दबता चला जा रहा है। यानी वो उस साफ सुथरे चेहरे की तलाश में है, खोज में है, खोज करके लाना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी दूर चला गया या इतिहास में दफन हो गया या उस खंडहर में दब के रह गया है जिसकी वो बात करना चाहते हैं, उसको तलाशना चाहते हैं, उसी को खोज करके तराश करके बाहर लाना चाहते हैं और हमें जनसामान्य को दिखाना चाहते हैं। कवि के सरोकार बहुत गहरे हैं। निराशा आएंगी, परेशानियां आएंगी, वो कहते हैं कि फिर भी थक हार करके बैठना ठीक नहीं है। कोशिश करो,